सो फेवरेटिज्म इज़ एवरीवेयर, नो मैटर तुम किस इंस्टीट्यूट में हो। आई गॉट दिस कमेंट एंड मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए हमें, बिकॉज आई ऑल्सो फेस दिस इन माई इंस्टीट्यूट। खुद को ही तुम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो कि तुम्हें ये चीज़ अफेक्ट ना करे। तो देखो, अगर किसी टीचर का कोई फेवरेट बच्चा है, देन आपका भी कोई फेवरेट टीचर होगा। देन ये मेक श्योर तुम्हें करना है कि उस फेवरेट टीचर के तुम भी फेवरेट स्टूडेंट बनो। अगर फेवरेट नहीं तो कुछ ऐसे ऊपर वाले बच्चे होते हैं ना, 10-5 बच्चे होते हैं जिनके ऊपर टीचर का फोकस रहना चाहिए। अगर तुम्हें ये चीज़ें अफेक्ट कर रही है, देन इट मीन्स कि तुम अच्छे बच्चे हो एंड यू वॉन्ट टू डू समथिंग बेस्ट। आई वॉन्ट टू से कि तुम उनसे अच्छे से जाके अपने डाउट्स क्लियर करो एंड उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो। प्रॉब्लम्स जैसे कि मुझे जिस टाइम पे मतलब बहुत ऐसा लास्ट में होने लग गया था, जनवरी में आके ना एनजाइटी बहुत होने लग गई थी। और ये नॉर्मल है। जो बच्चा मतलब जिसके अंदर टेंशन होती है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उसके ऊपर उसके अंदर ये एनजाइटी समथिंग है ना, ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं नॉर्मली। तो इसके लिए तुम लोगों को टीचर्स के साथ ऐसी बातों को शेयर करना होगा। तो अगर तुम शेयर करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग टू नो न्यू, है ना, जो तुम्हें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही तुम टीचर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट रखो। इट इज़ बिकॉज कि तुम्हें आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे फेवरेटिज़म था, बट मुझे था कि हाँ, ये पर्टिकुलर टीचर मुझे मुझे मतलब काफ़ी इनका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, उनसे समझ आ रहा है। तो उनसे जाके तुम अपनी उस सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करो। उसके बाद तुम अपनी उनसे प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक टीचर ही काफ़ी है। आई मस्ट से दैट, बिकॉज अगर तुम्हें 4 टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम चारों के फेवरेट हो गए। ऐसा कभी नहीं होता है कि तुम्हें इन चीज़ों का इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं रखनी है इस साल में, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें सेल्फिश बनना होगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, बार बार पूछेंगे कि तुम्हारा गोल क्या है। अरे भाई, अगर हम इस जगह पे पढ़ने आए हैं तो हमारा गोल क्या होगा? एक सेट क्रैक करना। और वो बात तुमसे बार बार अगर कोई बुलवा रहा है, देन मेक डिस्टेंस फ्रॉम दैम, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी बना रहे हैं। तुम घर आके उसके बारे में सोचते रहते हो, तो इसी से ही तुम्हारा टाइम वेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें अब पता नहीं चलेगा, तुम्हें बाद में जाके रियलाइज़ होगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है। और उसके बाद बात करते हैं जो टेस्ट के बाद हमें डिमोटिवेशन जो फ़ील होता है, उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं। तो जो देखो, टेस्ट के बाद डीमोटिवेट होना, नंबर कम आना, टेस्ट में क्लास में रैंक कम आना, ये मतलब तुम अगर इससे डीमोटिवेट हो रही हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ तुम्हारे अंदर इट मीन्स कि यू हैव दैट पोटेंशियल कि तुम्हें फर्स्ट रैंक पर पहुंचना है। तो मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि तुम फर्स्ट 10 में से हो, बिकॉज आई वॉज एट दी 7th नंबर, मतलब मोस्टली 6th 7th या 10th तक भी चला जाता था रैंक। और अगर वर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो 15 तक मेरी रैंक जाती थी क्लास में। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज हम लोग सभी ने अगर ड्रॉप लिया है, इट्स बिकॉज कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हम उन कमियों को ही पूरा करने इस जर्नी में आए हैं। इस दिक्कत से आपको किस तरीके से टैकल करना है, लेट्स टॉक अबाउट नाउ दैट। तो देखो, जो हमारी क्लास में जो फर्स्ट रैंक पर थी, है ना, मैं उनसे स्टडी टिप्स ले लिया करती थी। इट इज़ बिकॉज कि जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं ना, वो तुम्हें कभी भी सही एडवाइस नहीं देंगे। मतलब इफ़ यू आर एट द 7th प्लेस, देन द पर्सन हु आर एट द 6th 5th 8th, इन जगह पर है ना, वो तुम्हें कभी भी सही एडवाइस नहीं देंगे। इवन दो 2nd 3rd 4th पर्सनस विल नेवर गिव यू द राइट एडवाइस। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है। एंड तो इन चीज़ों को तुम्हें देख लेना एक बार कि तुम्हारे लिए हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ गोना बिट्रे यू, ओके। एंड इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारी क्लास में रैंक 1 पर है, आई शुड टॉक टू दैट गर्ल। तो मैंने बस यही किया। एंड शी यूज़ टू गिव मी अ वेरी गुड एडवाइसेस एज वेल। एंड वो मुझे काफ़ी रिसोर्सेज के बारे में भी बताती थी। तो इस तरीके से तुम्हें रैंक को अगर ऊपर तक लेके जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारे पास जैसे जो लास्ट का टाइम होगा ना, उस टाइम पे
तुम्हें 14-15 घंटे पढ़ लेना है एक दिन में। इट्स बिकॉज कि तुम अगर डेली बेसिस पे अगर देखें हम लोग, तो डेली बेसिस पे इतना पढ़ा नहीं जाता। तुम लोग ट्रैवल करते हो, लेक्चर्स अटेंड करते हो, और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है, ठीक है, ड्रॉप ईयर में करने के लिए। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म कर देना है ड्रॉप ईयर में अगर हो तुम तो। स्पेशली जो इनको 11th बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, फिज़िक्स स्पेशली। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड वन ब्यूटिफुल थिंग दैट इज़, जैसे हमारे पास बायो होती है एंड बायो इज़ ऑफ 360 मार्क्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट 360 बायोलॉजी, 360 में से 350 का तो हद टारगेट तुम्हें लेकर चलना है, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे 360 में से 360 आ गए हैं, और केमिस्ट्री में 180। नाउ 360 एंड प्लस 180 540, राइट। एंड 2025 में क्या हुआ है कि जिसके 540 मार्क्स आए हैं ना, उसको सेकेंड राउंड तक आराम से गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिल रहा है। तो ये बात मैंने आप लोगों को क्यों बताई है, बिकॉज़ मैंने ये रियलाइज़ किया है इस ड्रॉप ईयर में कि तुम अगर फिज़िक्स में अगर तुम दिन के 24 में से 12 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो, और 12 के 6 घंटे अगर तुम फिज़िक्स को दे रहे हो, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यहीं पर है। बिकॉज़ ऊपर से ये वीक सब्जेक्ट होता है हम सबका, एंड ऊपर से इसके ऊपर ट्रस्ट करना भी सबसे बुरी बात है। मतलब आई विल से दैट कि मतलब 2025 का पेपर देख के मेरा फिज़िक्स से भरोसा उठ चुका है। एंड आई विल नेवर से कि तुम्हें 180 के लिए पढ़ना है फिज़िक्स के लिए, नहीं। तुम्हें फ़िज़िक्स को भी जितना टाइम तुम बाकी सब्जेक्ट्स को दे रही हो उतना ही दो, और उतने में से अगर तुम्हारे पेपर में 60 नंबर 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर 180 है तो 90 नंबर अगर तुम्हारे आ रहे हैं, तो 540 में अगर तुम 60 ऐड करते हो तो 600 हो जाते हैं। और उसके बाद भी अगर तुम्हारे 30 नंबर ऊपर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं ना, तुम्हारे 630 तो ऐसे बन गए। तो इस तरीके से तुम्हें स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा, बिकॉज स्टडिंग स्मार्ट इन दीज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। ऊपर से हमारी जो मेंटल स्ट्रेस होती है ना, काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है इस ट्रिक से। डेफिनेटली तुम लोग ट्राई ज़रूर करना, जो तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा, टेस्ट होगा, उसमें तुम लोग इस तरीके से चलना कि बायो में पूरे नंबर लो, केमिस्ट्री में पूरे नंबर लो, आ जाते हैं। इनके जो टॉपिक्स हैं ना वो कॉम्पैक्ट हैं, इनके मतलब हमारे पास क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, और हमें पता है इसे डिफ़िकल्ट आ ही नहीं सकता पेपर। तो फिज़िक्स को भी हमें बराबर का टाइम देके चलना है। जैसे हम लोग पहले कहा करते थे कि फ़िज़िक्स को तुम लोग एक्स्ट्रा टाइम दो, बिकॉज तब 650 पर भी हमारा रैंक जो है बहुत ज़्यादा था 2024 की अगर बात करें तो। इस तरीके से हम अगर ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए चलो ना, तुम्हारी ही लाइफ आसान रहेगी। अब देखो, अगर मान लो कि तुम्हारा इस बार 2026 का पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, देन तो ये ट्रिक काम कर जाएगी, तुम्हारे 540 550 आ जाएंगे आसानी से, तो रैंक तुम्हारी अच्छी आ जाएगी, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा MBBS का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर 2026 का पेपर आसान आ गया तो हमें क्या करना है, बिकॉज हमने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़ी नहीं। ये भी नहीं करनी हमने गलती, क्योंकि हमने फ़िज़िक्स अच्छे से पढ़नी है, हमें सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलेज आते होने चाहिए। बिकॉज जैसे रोटेशनल मोशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो तुम्हें सारा नहीं पढ़ना है। जो तुम्हारे स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, आई वुड से 40% चैप्टर जो स्टार्टिंग में है ना, वहाँ तक तुम इस चैप्टर को अच्छे से करके जाओ, बिकॉज यहीं तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ तक बन जाते हैं। और आगे का जो है ना, उसको तुम मतलब एक बार ऐसे गो थ्रू किया होना चाहिए ऐसे सारे चैप्टर्स को, कि अगर आसान पेपर आ जाए तो भी हम लोग क्रैक कर पाएँ, अगर डिफ़िकल्ट आ जाए तो वो तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट वाला जो होगा ना फिज़िक्स, वो हो जाएगा। बिकॉज कि तभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। एंड फिज़िक्स के लिए 3 घंटे मतलब अकेले ही कम पड़ रहे थे इस बार 2025 में, तो हम जैसों के लिए स्पेशली जो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास गॉड गिफ्टेड है कुछ। सो आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट योर डाउट्स, एंड मैंने अपने भी कुछ ऐसे स्ट्रगल्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर और भी कोई डाउट्स हैं देन कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, देन टेक केयर, बाय बाय।